जय हिंद दोस्तों। सबसे बड़े पद पर विराजमान प्रधानमंत्री मोदी से कौन वाकिफ नहीं होगा, चाहे उनके पार्टी के सहयोगी सदस्य हों या चाहे विपक्ष पार्टी के लोग हों या चाहे आम जनता हो। वे हमारे देश के ही नहीं बल्कि वे पूरे विश्व के बड़े नेता की छवि बनाने में सफल रहे और वर्तमान समय में उनके बारे में सब लोग सब कुछ जानते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मोदी जी के बारे में हर इंसान नहीं जानता है और हम आज आपको वही सब बातें बताएंगे और यह भी बताएंगे कि मोदी जी के जिंदगी से जुड़ी खास पहलू क्या है या मोदी जी के जिंदगी में वो खास मोड़ क्या है जिसकी वजह से वो राजनीतिक जीवन चुने। उनके जन्म से लेकर आज तक के सफर और संघर्ष के बारे में सारा कुछ विस्तार में बात करेंगे, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और हाँ, आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। तो मेरा नाम दीपेश ओझा, आप देख रहे हैं दीपेश ओझा यूट्यूब चैनल। चलो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनका जन्म गुजरात के वाडनगर में 17 सितंबर 1950 को एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था और इनकी मां का नाम हीराबेन मोदी व इनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था। नरेंद्र जी अपने माता पिता के तीसरे संतान थे और ये 5 भाई हैं। मोदी जी के पिता रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान लगाते थे और मोदी जी भी अपने पिता के चाय की दुकान पर हाथ बटाते थे और मोदी जी को बचपन से ही देशभक्ति का काम करना पसंद था। मोदी जी की शुरुआती शिक्षा वडनगर के स्थानीय स्कूल से पूरी हुई और उन्होंने वहां से ही साल 1967 तक अपनी हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। मोदी जी बचपन से ही निडर क्वालिटी के थे। कहा जाता है कि वो एक दिन अपने गांव के नज़दीक स्थित समरठा तालाब से एक घड़ियाल का बच्चा पकड़ के अपने घर लाए और माँ के बहुत समझाने पर उसे वापस तालाब में छोड़ के आए। और कहा जाता है कि मोदी जी बचपन से ही साधु संतों से बहुत प्रभावित थे। वो बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे और वह सन्यासी बनने के लिए स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी और बाद में घर छोड़कर चले गए। इस दौरान वो उत्तर प्रदेश में स्थित ऋषिकेश, पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित एवं कई महीनों तक हिमालय पर साधु संतों के साथ भी रहे। उत्तर पूर्व के हिस्सों का दौरा करने के 2 साल बाद वो वापस लौट के आए। इस तरह से मोदी जी ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद और कुछ सालों तक अपनी आगे की पढ़ाई नहीं की। फिर साल 1978 में अपनी उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी एवं उसके बाद अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में दाखिला लिए। वहां से उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में क्रमशः स्नातक एवं स्नातकोत्तर किया। और जैसा कि मैंने अभी बताया था कि मोदी जी को बचपन से ही देशभक्ति का काम करना उन्हें पसंद था। जब मोदी जी 8 साल के थे तो वह आरएसएस के संपर्क में आए। जब मोदी जी 18 वर्ष के हुए तब उनकी मां ने उनकी शादी जसोदाबेन से करा दी। रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है कि मोदी जी का अपने पत्नी से तलाक नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। मोदी जी की पत्नी जसोदाबेन गुजरात के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्य किया करती थीं, जो कि अब उनका रिटायर हो चुका है। और साल 1970 में उस समय मोदी जी की उम्र 20 साल थी। वह आरएसएस से इतना प्रभावित थे कि पूरी तरह आरएसएस प्रचारक बन गए और साल 1971 में मोदी जी औपचारिक रूप से आरएसएस में शामिल हो गए। मोदी जी अहमदाबाद संघ मुख्यालय में रहते थे और वहां के छोटे छोटे काम जैसे सफाई करना, चाय बनाना व बुजुर्ग नेताओं के कपड़े साफ करना जैसे काम करते थे। संघ में रहते हुए कुर्ते की बाह छोटी करा ली ताकि ज़्यादा खराब ना हो और जो कि आज वर्तमान में मोदी ब्रांड कुर्ता के नाम से मशहूर है। साल 1975 से 77 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके कारण मोदी जी को उस समय अंडरग्राउंड होने के लिए मजबूर होना पड़ा एवं गिरफ्तारी से बचने के लिए भेष बदल कर यात्रा किया करते थे। और उस वक्त भी मोदी जी सरदार के रूप में पुलिस से छुपकर सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते थे। इसके बाद मोदी जी राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में राजनीति में शामिल हो गए और इन्हें आरएसएस के लेख का कार्य सौंपा गया। इसके बाद साल 1985 में आरएसएस से मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में
शामिल होने के बारे में सोचें। और साल 1987 में नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से बीजेपी में शामिल हो गए और पहली बार उन्होंने अहमदाबाद नगर पालिका चुनाव में भाजपा के अभियानों को व्यवस्थित करने में मदद की और इस चुनाव में भाजपा की जीत हुई। और सन 1990 में LK आडवाणी जी की अयोध्या रथ यात्रा में संचालन में मदद करने के बाद पार्टी के अंदर मोदी जी की क्षमताओं को मान्यता मिली, जो उनका पहला राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक कार्य बन गया। और 1995 में गुजरात के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी को बहुमत हासिल हुई और मोदी जी की शंकर सिंह वाघेला से कुछ नाराजगी हो गई, जिस वजह से शंकर सिंह वाघेला जी ने इस्तीफा दे दिए और फिर केशव भाई को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया और मोदी जी को दिल्ली बुलाकर केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी सौंप दी गई। और कुछ सालों के बाद केशव भाई की तबीयत धीरे धीरे खराब रहने लगी, इस वजह से चुनाव पार्टी में कई सीटें हार गई। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अक्टूबर 2001 में मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। फिर मोदी जी मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए गुजरात में विकास स्तर को तेजी से बढ़ाया, हर जगह बिजली व पानी की व्यवस्था की। और साल 2002 में होने वाले गुजरात की गोधरा कांड से मोदी जी का नाम जोड़ा गया और द न्यूयॉर्क टाइम ने मोदी जी को जिम्मेदार ठहराया। अगर आपको गोधरा कांड पर डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में #गोधरा लिखकर हमें जरूर बताएं। तो वापिस टॉपिक पर आते हैं। इस गोधरा कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच करने के लिए एक स्पेशल कमेटी का गठन किया और इस कमेटी ने पूरी जांच पड़ताल की और साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के जांच के आधार पर फैसला सुनाया। फैसले में कोर्ट ने कहा कि कमेटी को कहीं भी दंगे में मोदी जी का हाथ नहीं मिला। इस बात से मोदी जी की लोकप्रियता गुजरात में इतनी बढ़ गई कि वे लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहे। और साल 2013 में केदारनाथ आपदा में क्षतिग्रस्त हुए केदारनाथ मंदिर को पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार से मोदी जी ने मांग की, लेकिन उस समय कांग्रेस सरकार ने मना कर दिया। मोदी जी की अच्छी नीति और उनकी कामयाबी को देखते हुए बीजेपी पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना और इनकी मेहनत व बल पर बीजेपी पार्टी को भारी बहुमत से जीत मिली। मोदी जी ने भारत के सर्वोच्च पद के लिए 26 मई 2014 को राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और इसके बाद मोदी जी भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने। लोगों के लिए वो इतने पावरफुल नेता बने कि दोबारा भी बीजेपी पार्टी को ही भारी बहुमत के साथ जीत मिली और वे दोबारा 30 मई 2019 को भारत के प्रधानमंत्री बने। और रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है कि वे 18 घंटे काम करते हैं और सिर्फ कुछ ही घंटे सोते हैं। वे समय के बहुत पाबंद हैं और शुद्ध शाकाहारी भी हैं। वे व्रत भी खूब रखते हैं और मोदी जी के राजनीतिक गुरु लाल कृष्ण आडवाणी जी को माना जाता है। तो यह थी मोदी जी के बारे में कुछ खास बातें। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए और टॉपिक पे वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद।